वेलकम स्टूडेंट। अब एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना जिसका नाम बीट से हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 150 किताब लेके बैठ जाइए, किताब लेके बैठ जाइए। लेक्चर पहले समझ लीजिए, लेक्चर पूरा देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, किताब को रीड कर लीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है। बीट्स का मतलब क्या होता है? बीट्स का मतलब होता है कि जब दो वेव हो जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो, थोड़ी सी कम डिफरेंट हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कम डिफरेंस होना चाहिए। दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो, नियरली इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो, और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हो। तो जब किसी एक पॉइंट पे मीट होता है तो कहीं पर साउंड ज्यादा सुनाई देता है, कहीं पर कम सुनाई देता है, कहीं पर ज्यादा सुनाई देता है, कहीं पर कम सुनाई देता है। इसे कहते हैं बीट। ऐसा फिनोमेना जिसमें जब दो वेव आपस में इंटरफेयर करती है, एक पॉइंट पे मीट होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइट डिफरेंट हो, डायरेक्शन सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, तब जो फिनोमेना होता है उससे बीट कहते हैं। क्योंकि उस पॉइंट पर कहीं साउंड की इंटेंसिटी बढ़ी हुई मिलती है, कहीं साउंड की इंटेंसिटी कम मिलती है, कहीं ज्यादा मिलती है, कहीं कम मिलती है। तो चलिए, फिनोमेना जहां पे साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है उसे कहते हैं वैक्सिंग, WAXING, और जहां कम होती है उसे कहते हैं वेनिंग। क्या कहते हैं? वेनिंग। अब देखो, कम से ज्यादा, ज्यादा से फिर से कम, कम से वापस कम, मतलब कम से क्या हुआ? पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ, ज्यादा से फिर क्या हुआ? कम हुआ। तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब, या कह लीजिए बीट पीरियड का मतलब कि भाई कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, मतलब कम से वापस कम होने में जो टाइम लगा उसे बीट टाइम पीरियड कहते हैं, बीट टाइम कहते हैं। ठीक है। और उसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो हम क्या 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 करेंगे? हम यहां पर हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। हम देखेंगे कि दो इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे रिजल्ट निकाला जाए। फिर हम ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ के माध्यम से हम क्या बात करेंगे? हम समझेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, बीट फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन देखेंगे, बीट टाइम पीरियड निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है बीट, और बीट में सबसे पहला पॉइंट है कि भाई दो वेव होनी चाहिए। पहली वेव है ए साइन 2π NT माइनस एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, मान लीजिए N1T, मैं मान लेता हूं लैम्डा वन आपके पास में। मान लो ए साइन 2π N2T माइनस एक्स बाय लैम्डा 2। ठीक है, मैं स्पेशल कंडीशन के लिए बात करता हूं। अगर x की वैल्यू 0 हो तो क्या? तब y1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में a साइन 2π N1T 0 डिवाइड बाय लैम्डा 2π N1T। अच्छा, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a साइन 2π N2T माइनस 0 बाय लैम्डा 2, माइनस 0 बाय लैम्डा 2 टी आ जाता है आपके पास। तो y नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y1 प्लस y2। सो y नेट आ गया आपके पास में a साइन 2π N1T प्लस a साइन 2π N2T। ठीक है, a साइन 2π N1T, a साइन 2π N2T। अच्छा, हम जानते हैं फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। वी नो दैट साइन c प्लस साइन d क्या दिया जाता है? साइन c प्लस साइन d। तो साइन c प्लस साइन d को हम लिखते हैं 2 साइन c प्लस c प्लस d डिवाइड बाई 2 कॉस c माइनस d डिवाइड बाई 2, ऐसा लिखा जाता है ऐसे। ठीक है ना स्टूडेंट? 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 कॉस c माइनस d डिवाइड बाई 2। तो चलिए लिखते हैं इसको। ठीक है, टॉप पे लिख रहा हूं इसको मैं, वहां से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले y नेट की इक्वेशन आ चुकी है आपके पास। a कॉमन है, a निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? साइन 2π N1T प्लस साइन 2π N2T, ये आ चुका है साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। अच्छा, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या आ जाता है? 2 साइन c प्लस d। देखो y नेट a 2 साइन c प्लस d 2π N1T 2π N2T डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d, c माइनस d, c माइनस d कितना आ जाएगा आपके पास में? 2π N1T माइनस 2π N2T डिवाइड बाई आपके पास में 2 आ चुका है। y नेट कितना आ चुका है? देखो ध्यान से, 2a यहां पर निकल जाएगा, साइन, अच्छा 2π N1T 2π N2T
4 पाई, ऐसा कह लो 2 पाई कॉमन निकाल लो, नॉट 4 पाई नहीं होगा, n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, इंटू कॉस क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई कॉमन निकल गया, n1 माइनस n2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो वाइनेट को क्या लिखा जा सकता है, वाइनेट को लिखा जा सकता है ट्वाइस ए कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, साइन 2 पाई n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 को मैं इस पूरे को n लिखता हूं, आई राइट इन n मल्टीप्लाई बाई टी, और इससे मैं पूरे को r लिखता हूं, r मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो वाइनेट की इक्वेशन, नेट इक्वेशन आ चुकी है r साइन 2 पाई nt, 2 पाई nt, r साइन 2 पाई nt। अच्छा n क्या है, n हमारे पास में अवेलेबल है, n इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2। r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, r क्या है हमारे पास में, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में ट्वाइस आ रहा है, cos 2 पाई n1 माइनस n2 मल्टीप्लाई बाई टी आ रहा है, तो मतलब यहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखो स्टेशनरी वेव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पोजीशन के साथ बदल रहा था, x के साथ चेंज हो रहा था, यहां पे देखो x के साथ चेंज नहीं हो रहा है, x के टाइम के साथ चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो चलिए लिख देता हूं मैं इस एक्सप्रेशन को और आगे डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। देखिए वाइनेट इक्वल टू r साइन 2 पाई nt में r लिखा हुआ है ट्वाइस ए कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ये कॉस पे डिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कॉस। अब जब कॉस पे डिपेंडेंट है तो हम जानते हैं कॉस का जो ग्राफ होता है, ये मान लो y और ये x है ग्राफ, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, +1 -1 +1 -1 +1, ऐसा मैं कह सकता हूं। ओके स्टूडेंट्स, r अब क्या हुआ भाई, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर व्हाट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड r की वैल्यू ±2 है, r जैसे +-2 है तो आप क्या लिख सकते हैं, +-2a इक्वल टू 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t। r को आपने क्या लिख दिया, +2a -2a कैंसिल हुआ, +-1 आया आपके पास में, यह आ चुका है cos 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई n1 माइनस n2 मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा cos +-1 कब होता है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से लिख लेना कॉपी में, cos p पाई इक्वल टू -1 की पावर n, -1 की पावर p, और cos 2p + 1 पाई बाई 2 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो भाई -1 प्लस, देखो p की वैल्यू 1 रखो, p की वैल्यू क्या रखो, 1 रखो, तो cos 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू पाई, तो 1 इंटू पाई cos पाई कितना आ गया, -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 आ चुका है, -1 की पावर 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ -1 की पावर 1 मतलब -1 आ चुका है, cos 2 पाई तो p2, तो cos p पाई तो 2 पाई -1 की पावर 2 तो +1 आ गया। तो मैं सीधा सीधा लिख पाऊंगा cos p पाई cos n, या कह लीजिए पाई n1 माइनस n2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा p पाई इक्वल टू पाई n1 माइनस n2 मल्टीप्लाई बाई टी, पाई से पाई कैंसिल, t इक्वल टू आ जाता है p अपॉन कितना, n1 माइनस n2। t की वैल्यू निकल कर आ चुकी है मेरे पास में। अब देखिए ध्यान से, t आया है p अपॉन कितना, n1 माइनस n2। नाउ इफ p इक्वल टू 0, t इक्वल टू आपके पास 0, p इक्वल टू 1 रखिए, तो t1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन n1 माइनस n2। p की वैल्यू 2 रखिए, तो t2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 अपॉन n1 माइनस n2। p की वैल्यू 3 रखिए, t3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 अपॉन n1 माइनस n2। p की वैल्यू 4 रखिए, t4 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4 अपॉन n1 माइनस n2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या हुआ ऐसा, अगर मुझे बीट टाइम पीरियड निकालना हो, बीट टाइम पीरियड निकालना हो
तो टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो देखो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, T1 माइनस T0 मैं कह रहा हूं T1, तो ये 1 अपॉन N1 माइनस N2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन N1 माइनस N2। अच्छा T2, अब यह देखिए यहां पे T2 माइनस T1, अच्छा 2 से लेकर 1 कंप्लीट होने में 0 से 1, ये 2 ये 1 आपके पास में, तो T2 कितना आ चुका है 2 अपॉन N1 माइनस N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस N2, तो ये कितना आ चुका है 1 अपॉन N1 माइनस N2, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा 3-2, तो T3 माइनस T2 आप देख सकते हैं क्या आ चुका है। T3 कितना चेक करें सभी स्टूडेंट, 3 डिवाइड बाय कितना N1 माइनस N2 माइनस कितना 2 डिवाइड बाय कितना N1 माइनस N2, 3 माइनस 2 कितना आया 1 अपॉन N1 माइनस N2। तो सब जगह देखो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा बीट फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छा बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो रेसिप्रोकल ऑफ बीट टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ बीट टाइम पीरियड मतलब 1 अपॉन 1 N1 माइनस N2। तो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास में N1 माइनस N2, बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है N1 माइनस N2। और ये R की वैल्यू प्लस माइनस 2 है जो ली आपने, ये जो कह रही कंडीशन है इसे कह रहे हैं आप वैक्सिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन कह रहे हैं, वैक्सिंग, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है। अच्छा कंडीशन ऑफ वैनिंग, कंडीशन ऑफ वैनिंग का मतलब क्या, जब एम्पलीट्यूड 0 हो जाए तो उस कंडीशन को वैनिंग कंडीशन कह रहे हैं। वापस सुनना, जब एम्पलीट्यूड क्या हो जाए 0 हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, वैनिंग कह रहे हैं। आर की वैल्यू 0, और ये तभी होता है जब cos 2p प्लस 1 पाई बाई 2 की हम बात कर रहे होते हैं, तभी ये 0 होता है। जबकि p की वैल्यू शुरुआत कहां से होती है, 0 1 2 से शुरुआत होती है। और कभी कभी कई किताबों में cos 2p माइनस 1 पाई बाई 2 होता है, क्योंकि यहां पर p की शुरुआत कहां से होती है 1 2 3 4 इस तरह शुरुआत हो रही होती है। अच्छा R 0 रखा, ट्वाइस से cos 2 पाई N1 माइनस N2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कर दिया 0, ट्वाइस से cos 2 पाई N1 माइनस N2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t। अच्छा 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, cos 2 पाई से 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, लिख दीजिए पाई N1 माइनस N2 मल्टीप्लाई बाई t। अच्छा 0 को क्या लिख सकते हैं आप, 0 को लिख सकते हैं आप 2p प्लस 1 पाई बाई 2, cos 2p प्लस 1 पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू cos पाई N1 माइनस N2 मल्टीप्लाई बाई t, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां पे ऐसा लिखा जा सकता है 2p प्लस 1 पाई बाई 2 पाई N1 माइनस N2 मल्टीप्लाई बाई t। अब यहां से पाई कैंसिल कर दिया, तो t कितना आ चुका है आपके पास में 2p प्लस 1 अपॉन में 2 N1 माइनस N2, 2p प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन में N1 माइनस N2। वापस नोटिस कीजिएगा p की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम क्या वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, फॉर व्हाट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू व्हाट वी विल फाइंड। तो यहाँ पर इफ t इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू 0 देन t0 कितना आ चुका है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना 2 N1 माइनस N2, t0 आ चुका है 2 N1 माइनस N2, N1 माइनस N2। अच्छा P1, P की वैल्यू 1 हो तो T1 क्या निकाला जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 2 ब्रैकेट में N1 माइनस N2, 2 प्लस 1 3 आ चुका है, 3 डिवाइड बाई 2 N1 माइनस N2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। P की वैल्यू 2 लिखा जाए, T2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 N1 माइनस N2, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 टू जा 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 2 N1 माइनस N2, ठीक है ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका इंटरवल निकालते हैं, है ना। इंटरवल कैसे निकाला जाएगा, टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा, तो भाई T1 0 मतलब मैं कह रहा हूं T1 माइनस T0, T1 कितना चेक करो 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 क्या कह रहा हूं मैं N1 माइनस N2, T0 कितना आप चेक करें 1 डिवाइड बाई कितना 2 N1 माइनस N2,
ये आ चुका है आपके पास में 2n1 माइनस n2, 3 माइनस 1. नाउ 3 माइनस 1 कितना आ गया आपके पास में 2 डिवाइड बाई 2 n1 माइनस n2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं t इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2. ये आ चुका है आपके पास में बीट फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड. अब अच्छा t20 की हम बात करें, t21 की हम बात करें, तो हम क्या कह सकते हैं t2 माइनस t1. t2 कितना है 5/2, n1 माइनस n2. t1 कितना है आपके पास में 3/2, n1 माइनस n2. अब इसे क्या लिखा जा सकता है, वापस सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 n1 माइनस n2. वापस डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2, 1 अपॉन n1 माइनस n2, है ना. तो टाइम पीरियड आपके पास निकल के आ चुका है. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाता है, चेक करो. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड बीट फ्रीक्वेंसी कहलाइए. तो हम कह सकते हैं बीट फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू कितना आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड n1 माइनस n2. मतलब आप वैक्सिंग की कंडीशन से निकाला था तब भी n1 माइनस n2 आ रहा था, और वैनिंग की कंडीशन से निकाला है तब भी क्या आ रहा है, n1 माइनस n2 ही आ रहा है. ठीक है ना. तो दोनों केस में वैक्सिंग का टाइम और वैनिंग का टाइम, मतलब आवाज के बढ़ने का समय और कम होने का समय, ये समय सेम आ रहा है. दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग सेम होने पर रिजल्ट लगभग सेम आ रहे हैं. एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए. तो कुछ वेव्स के डायग्राम कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है. अब इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म से जो वेव बनी, वो वेव किस तरह की वेव बनी, कभी ज्यादा कभी कम, है ना. तो देखो ये मिला, ये वाला पोर्शन मिला, इन दोनों पोर्शन के मिलने से फॉर्मेशन ऑफ वेव जो हुआ, समझने पे ध्यान देना. कभी कम, कम होते होते कम, फिर बढ़ना, बढ़ते 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 मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद वापस से कम, वापस बढ़ते 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 मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद वापस से हम कम बात करते हैं. तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, मैक्सिमम. मैक्सिमम साउंड मतलब कौन सी कंडीशन, वैनिंग. अच्छा यहां साउंड क्या दिख रहा है, मिनिमम. मिनिमम साउंड का मतलब क्या हुआ, वैक्सिंग है, ये वैक्सिंग, WAXING, और ये आपके पास है वैनिंग. ठीक है. तो देखो अगर किसी ने कहा बीट फ्रीक्वेंसी, मान लो किसी ने कहा बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 बीट पर सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब हुआ 1 सेकंड के अंदर साउंड 2 बार मैक्सिमम हुआ है, 1 सेकंड के अंदर साउंड 2 बार मिनिमम हुआ है, 1 सेकंड के अंदर. मान लो मैं ऐसा कहता हूं बीट फ्रीक्वेंसी 5 सेकंड है, 5 सेकंड, 5 बीट पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड के अंदर 5 बार साउंड मैक्सिमम हुआ होगा और 5 बार मिनिमम हुआ होगा. बात बराबर. तो हम इस तरह से बीट फ्रीक्वेंसी की मदद से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि भाई कहीं पर साउंड मैक्सिमम, फिर कभी धीरे धीरे कम होता हुआ, फिर कहीं पर मिनिमम, फिर कभी मैक्सिमम, फिर वापस से कहीं मिनिमम. तो मैक्सिमम मिनिमम, तो अल्टरनेट वैक्सिंग वैनिंग, वैक्सिंग वैनिंग, वैक्सिंग एंड वैनिंग क्या कहला रहा है, बीट कहला रहा है. तो अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से मैं बात करूंगा और मैं डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ बीट्स के, अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बीट्स. पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.